नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ और साहित्यकार, गृह स्वामिनी पत्रिका प्रदत्त शुभ अवसर पर, डॉक्टर्स डे के शुभ अवसर पर उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। उनका पहला प्रश्न है कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती थी। ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। ये मुझे ले जाता है अपने बचपन के दिनों में, जब मैं पिता के साथ शायद अपने ही इलाज के लिए हॉस्पिटल गई थी। वहाँ मुझे शायद इलाज के दौरान मैंने देखा कि डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही उनकी डिग्निटी है और उनका इलाज करने बात करने का लहजा मुझे बहुत ही अच्छा आकर्षित किया और उनका सेवा भाव देख के मैं आकर्षित हुई होंगी। मैंने शायद महसूस किया कि मुझे डॉक्टर बनना है या उसकी नींव पड़ गई और घर आके मैं पिता के द्वारा दिए हुए डॉक्टर किट से खेलती, लोगों को फूल पत्ती के दवा बना के लोगों को खिलाती, सुई देती, डॉक्टर डॉक्टर खेलती। मेरे पिता हंस के कहते, मैं इसे डॉक्टर अवश्य बनाऊंगा। इसी के साथ मेरे पिताजी जो पेशे से इंजीनियर जनरल मैनेजर थे, वो बाद में वीपी भी हुए। वो नेशनल लेवल में कवि गोष्ठी और मुशायरे करवाते और उनके द्वारा मैं बड़े बड़े कवियों रामधारी सिंह दिनकर, बाल कवि बैरागी, हरिवंश राय बच्चन, गोपाल नीरज ऐसे कवियों को मैंने बस छुटपन में देखा और उनकी कविता पढ़ने का तरीका से मैं बहुत आकर्षित हुई। तो इस तरह मेरे साहित्य का भी एक बीज एक पड़ा। इस दोनों का सामंजस्य का शायद यही कारण रहा। मैं बहुत लगन से पढ़ती, अच्छी स्टूडेंट थी। सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैंने स्कूल तो कॉन्वेंट से मैथमेटिक्स से किया था, लेकिन सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैंने बायो साइंस लिया। मेरी डिग्री 1 समाप्त होते थे मेरे विवाह की बात शुरू हो गई और डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, जो आज मनोरोग विशेषज्ञ हैं, HOD ऑफ साइकेट्री एंड प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हैं, उनसे हो गया। और मुझे कंपटीशन देने के लिए, मेडिकल एंट्रेंस का टेस्ट देने के लिए, कंपटीशन के लिए मुझे दरभंगा जाना पड़ा। दरभंगा में मुझे एडमिट कार्ड परीक्षा के आधे घंटे पहले मिला। आप सोच सकते हैं कि मेरी क्या दशा हुई होगी। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे वो डॉक्टर भाई से, जो हाउस सर्जन थे, जिससे मेरे पिता ने मदद मांगे और वो लाके मेरा एडमिट कार्ड मेरे हाथ में दिए। मैं FMC पुणे में भी मैंने आर्म्ड मेडिकल फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे का भी कंपटीशन दिया था। मैं दोनों जगह कम्पीट की, लेकिन क्योंकि विवाह हो रहा था तो मैंने राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची में MBBS का कोर्स ज्वाइन किया। और मैं सदा आभारी रहूँगी अपने ससुर जी, अपने माता पिता और मेरे पति डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता का, जिनके सहयोग, जिनके उत्साहवर्धक बातों से मैंने अपना मेडिकल का पढ़ाई जारी रखा। मेडिकल पढ़ाई में बहुत ही लगन से लगना पड़ता है। पढ़ाई चलती रही। फाइनल MBBS में मेरा पुत्र हुआ। उस पुत्र और उसके बाद हाउस सर्जनशिप में 36 घंटे आप हॉस्पिटल में रहते, घर नहीं आ सकते। तो मैं 1-1.5 घंटे बच्चे को देखने के लिए 16 किलोमीटर वापस घर आती रांची में और 1.5 घंटे बच्चे को देख के वापस चली जाती। बहुत मन सोचता, बट मेरा जुनून, मेरा लक्ष्य
अर्जुन की तरह तय था तो मुझे अपनी पढ़ाई करनी ही थी। फिर मैं जमशेदपुर आई। मेरे पति यहाँ टाटा मेन हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे। मैंने भी यहीं जॉब ज्वाइन किया क्योंकि 12 साल रहने के बाद हमें अपनी गृहस्थी अब चालू करनी ज़रूरी थी। गृहस्थी को शुरू करना ज़रूरी था, जो अभी तक नहीं शुरू हुई थी। उसी समय मेरी छोटी सी नन्ही सी बच्ची को मैंने कोई संभालने वाला ना था तो रांची छोड़ा और मैं जॉब में संडे जब ऑफ होता तो सुबह बस से जाती, 1 घंटे जाके मेरे पिताजी वहाँ खड़े रहते, मैं जाके बच्ची को देखती, घर पे रहती, थोड़ा समय बिताती, फिर वापस चली आती और उसके बाद शायद रोते रोते घर आती थी। ममता और जॉब और घर कैसे सामंजस्य हुआ, ये तो ईश्वर की ने शायद कोई शक्ति दी थी। हमारी गृहस्थी जॉब सब शुरू हो गई, सब चलने लगी और मैं टाटा मेन हॉस्पिटल 1000 बेडेड हॉस्पिटल है और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ और नॉन एम्प्लॉयज़ सब तरह के मरीज आते हैं। वहाँ पे मैं कार्य करने लगी और मैंने हर तरह के मरीज़ को देखा क्योंकि यहाँ ख़राब केसेस भी आते। तो मुझे लगा कि मैंने जो जगह चुना काम के लिए तो बहुत अच्छा है, जहाँ काफ़ी डिसिप्लिन है, जहाँ लोगों में सेवा भाव है और उसके लिए मुझे हमेशा गर्व है। इस तरह से जीवन बीता। इसी जगह में क्या चुनौतियाँ, पेशे में बहुत तरह की चुनौतियाँ आती हैं और यादगार लम्हे भी आते हैं। तो इन यादगार लम्हे में एक लम्हा याद है कि एक व्यक्ति अपनी माता को लेके आते थे और मुझे लगता कि वो सिगरेट पीते हैं। तो एक बार मैं उनसे पूछ बैठी कि भैया आप सिगरेट पीते हो? तो बोले हाँ। कितने साल से पीते हो? तो मैं 14 साल का था तब से। तो आप नौकरी क्या करते हो, क्या जॉब करते हो? बोले कि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ हाई स्कूल में। मैंने बोला आप हाई स्कूल के टीचर सिगरेट पी रहे हैं, आप अपने बच्चों को कैसे बोलिएगा, स्टूडेंट्स को, कि आप सिगरेट छोड़ दो? तो आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये बात उनको लग गई। उन्होंने उसी समय सिगरेट का पैकेट निकाल कर मेरे टेबल पर रख दिया और बोला कि मैडम आज का डेट और दिन और समय मुझे याद रहेगा, मैं इस समय में सिगरेट छोड़ता हूँ और अब नहीं पीऊँगा। इस तरह करीब 6 महीने बाद वो मेरे पास आए। फिर रूम में शायद आते थे, माँ उनकी आती थी, बाहर रहते होंगे। उस समय चैम्बर में आया, मैडम आऊँ और मैडम आज 6 महीने हुए, आपके से मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने छोड़ दिया है, अब मुझे उसकी ललक नहीं होती और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके कहने से सिगरेट छोड़ दिया है और मैं अपने को बेटर फील करता हूँ, मैं अच्छे से चल पाता हूँ, वॉकिंग कर पाता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार रहा। इस तरह से बहुत छोटी बड़ी घटनाएं हैं, बहुत सी चीज़ हैं जो हम लोग के अंदर है, सब चीज़ यहाँ बयान नहीं किया जा सकता है। बट ये जीवन के हमारे अमूल्य पूंजी और धरोहर है, यदि हमारी बातों को कोई समझता है और उनको पालन करता है और अपनी सही दिशा चुनता है। मैं कविताएं लिखती हूँ, आप सबको मालूम ही है। मेरी कविता अ फीलिंग ऑफ लोनलीनेस को वेब में मैंने डाला, वो उसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया और मुझे सम्मान के लिए यूएसए बुलाया गया। इसकी खबर लग गई, पेपर टेलीग्राफ वालों को, मेरी इंटरव्यू लिया, पेपर में छापा। तो दूसरे दिन हमारी जब सेमिनार्स होते हैं, हर हफ्ते होते हैं, उस सेमिनार में सारे डॉक्टर्स ने एक साथ उठ के ताली बजा के अनाउंस किया और मेरा बहुत सम्मान किया, बहुत उत्साहित किया और मैं गदगद होकर रो पड़ी। ये मुझे लगा कि ये तो बहुत ही सुंदर संजोग हुआ
कि मैं अपने पेशे के साथ मेरे कलीग्स मेरे कविताओं का भी कद्र करते हैं, मेरे इस पैशन को भी कद्र करते हैं, क्योंकि उस समय मैं सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ चुकी थी और पाठ करती थी, कभी कभी सेमिनार्स वगैरह कल्चरल प्रोग्राम्स में भी पाठ करती थी। काम करते वक्त हमारे क्लिनिकल सोसाइटी मीटिंग्स में मैं कविता पाठ करने लगी, अपने नृत्य के भी प्रदर्शन वगैरह करती, इससे मुझे उत्साह मिलता। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपने जॉब से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो पैशन है, जो मेरी हॉबी है, उसको उससे अलग रखा और अपने जॉब में मुझे खुशी है कि कभी भी मैंने अपने तरफ से ढिलाई नहीं की। आगे की योजना यही है कि इस समय और मैं सदा, मेरी इच्छा है कि जीवन के आखिरी सांस तक मैं मानव सेवा के इस कार्य में लगी हुई हूँ, वो करती रहूँ। समाज में अभी भी स्त्रियां बहुत तरह से उपेक्षित हैं या पीड़ित हैं, और साथ में उनके सारे कष्ट को भी छुपाती हैं। और यदि हम सब डॉक्टर सोचेंगे कि नहीं हमारा काम हो गया, डॉक्टर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, तो यदि हम 1 या 2 या 10 या 20 या 100 को हम उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर सकें, उनका इलाज कर सकें, इलाज के साथ उनमें जागरूकता पैदा कर सके, तो ये हमारी बहुत बड़ा संकल्प रहना चाहिए और हमें करना चाहिए। समाज में हर तरह वर्ग के लोग हैं और हमें सबके लिए हम समर्पित हैं। हम सब हर भेदभाव, जात, धर्म, लिंग से अपने को अलग रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब बराबर हैं। और मुझे खुशी है कि मैं मेडिकल साइंस और गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स दोनों को लेके मैं कार्य कर सकती हूँ, और मैं कर रही हूँ, और मेरी जो अनुभव है वो मेरे कार्य में सदा सहायक है। मैं वेबिनार वगैरह में भी जुटी रहती हूँ, सेमिनार्स में भी जुटी रहती हूँ। मैं बहुत सोशल वर्क भी काफ़ी मैंने किया है और कर रही हूँ। TMS द्वारा गांव में भी जाके किया है, और ब्रह्म कुमारी द्वारा भी करती हूँ, गायनी सोसाइटी द्वारा भी ऑपोजिट में मैं कार्य करती हूँ। तो ये मेरे लिए एक तरह से मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। इस समय कोरोना पैंडेमिक के समय मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने लॉकडाउन में कभी अपना कार्य नहीं बंद किया, और मैंने बहुत ही खराब केसेस देखे और उनको सुलझाया और उनका इलाज किया, जो कि मुझे कुछ लोगों द्वारा ऑब्जेक्शन या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं उससे डरी नहीं। मैंने अपना कार्य जारी रखा, क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हैं तो लोग ऑब्जेक्ट भी करते हैं। आगे इस समय मैं मास्क पहन के, PP पहन के सब देख रही हूँ, शील्ड लगा के मरीज देख रही हूँ, और मेरे बहुत सारे सहयोगी लोग कर रहे हैं। जो भी हम लोग सब OPD कर रहे हैं, मैं भी फ्रंट लाइन में कर रही हूँ, तो वो सब अपने जान पे रिस्क लेके ही कर रहे हैं, अपना बचाव करके समाज की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को हम लोगों की ज़रूरत है। अब मैं चाहूँगी, आशा करूँगी कि लोग और समाज समझें कि डॉक्टर हमेशा समर्पित है अपने मरीजों के लिए। उसमें बहुत से सेवा भाव और त्याग का भाव रहता है, इसको लोगों को समझना चाहिए। मैंने ये भी नोटिस किया कि लॉकडाउन खुल रहा है तो लोगों में ढिलाई आ गई है, लोग मास्क का मजाक बना रहे हैं, लोग क्या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, जिससे बाहर के और भारी हो सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दिन पर दिन केसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरा लोगों से निवेदन है, कृपया मास्क पहने, हाथ धोएं, सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। मैंने बहुत से हेल्थ कॉलम्स लिखे हैं, लिखती रहती हूँ, पेपर्स में देती हूँ, मैगजीन्स में देती हूँ, गृहस्वामिनी में दिया है,
YouTube में भी किया है। तो यदि आपको समय मिले तो आप उसको पढ़ें और प्लीज़ उसका ध्यान दें, अपना स्वास्थ्य का, अपने बचाव की सुरक्षा का ध्यान दें, दूसरों को भी बोलें, दूसरों को भी सलाह दें और सबका ध्यान रखें। मुझे सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।